और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा की तस्वीरें। गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं सीएम भजलाल शर्मा। धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आए हैं सीएम भजलाल शर्मा। तो गोविंद देव जी मंदिर से ये सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। आराध्य देव गोविंद देव जी के दरबार में आए हैं मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा। गोविंद देव जी मंदिर में धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए वो पहुंचे और फिलहाल वहीं से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गोविंद के दरबार में आए हैं मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा। एक धार्मिक आयोजन है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा यहां पर पधारे हैं। तस्वीरें गोविंद देव जी मंदिर से लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल। और मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिव्यानी जुड़ गई है। दिव्यानी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सीएम भजलाल शर्मा गोविंद के दरबार में पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंदु, इस वक्त मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर वो भगवान श्री गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं। और इसकी कुछ देर बाद में यहाँ से एक विशाल कलश यात्रा को जो है रवानगी करेंगे मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा। इसी के लिए आज सीएम भजलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है और ऐसे में बेहद ही खास आयोजन आज यहाँ पर किया गया है इंदु। और साथ ही आपको बता दूं कि बेहद ही विशाल कलश यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। बाबा बालकनाथ के आश्रम तक, यानी कि गोनेर तक ये कलश यात्रा निकलेगी, जहाँ पर गोनेर जी मंदिर से ये कलश यात्रा शुरू हुई है। और इसके बाद में लोहियावाद गोनेर स्थित बालनाथ आश्रम तक ये कलश यात्रा पहुंचेगी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, इस कलश यात्रा में शामिल होंगे। शाही नवाजने के साथ ये कलश यात्रा रवाना होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा अभी गोविंद देव जी के दर्शन करें और इससे कुछ ही देर बाद में यहाँ पर जो कलश यात्रा को रवाना किया जाएगा। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा जो है इस यात्रा को रवाना करेंगे और ये यात्रा बालनाथ आश्रम पहुंचेगी, जहां पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी कलश के साथ इस कलश यात्रा में शामिल होगी। आपको बता दें कि ये जो कलश यात्रा है बड़ी चौपड़ जौहरी बाजार से, यानी कि गेट घाट गेट ट्रांसपोर्ट नगर घाट की गोनी से होते हुए गोनेर रोड तक पहुंचेगी और इसके बाद में वो बालनाथ आश्रम पहुंचेगी, जहाँ पर इस कलश यात्रा का समापन है। पूरे शाही लवाजमे के साथ ही कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बैंड बाजे, घोड़े, रथ की अलग अलग प्रकार की जो झांकियां हैं उनके साथ ही कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो जिसमें सैकड़ों अनुमान है कि लगभग 50,000 के करीब महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल होंगी और कलश लेंगी और इसके बाद में बालनाथ आश्रम पहुंचकर इस कलश यात्रा का समापन होगा। और ऐसे में बेहद ही धार्मिक आयोजन की एक सुंदर तस्वीर सामने निकल रही है। हम दर्शकों को पटरिया के जरिए दिखा भी रहे हैं तस्वीर, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा अभी गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं। जो नगर सेठ है, जो आराध्य है जयपुर से रहते, उनके दर्शन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ से जो यात्रा रवाना होगी, कलश यात्रा जो रवाना होगी बालनाथ आश्रम तक के लिए, जो कलश यात्रा निकलेगी उसके लिए उसे रवाना करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने जो दर्शन कर लिए हैं और वो अब कुछ ही देर में उस कलश यात्रा को रवाना करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो ऐसे कहा जा सकता है कि बेहद ही खास ये आयोजन आज किया जा रहा है। धार्मिक आस्था और परंपरा का ये एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बेहद खास ये आयोजन माना जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में अभी बिल्कुल दिव्यानी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा आयोजन है। और साथ ही दिव्यानी आपने भी समझा इस पूरी कलश यात्रा को भी, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो रूट है इस कलश यात्रा का, उसको लेकर भी आपने जानकारी दी है। लेकिन सबसे ज्यादा खास हो जाता है कि सीएम भजलाल शर्मा यहाँ पर खुद पहुंचे हैं, गोविंद के दरबार में पहुंचे। और देखिए गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी में जो आस्था है जयपुराइट्स की, खासकर जयपुर वाले लोगों की, तो वो बहुत ज्यादा अलग और खास है। दिव्यानी, ये जो कलश यात्रा इसका रूट आपने समझा, कितनी देर में जो है यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी ये पूरी यात्रा?
बस देखिए, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शन किए हैं इंदु, और ऐसे में बस कुछ ही देर में इस यात्रा को रवाना किया जाएगा, जिसके बाद में बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस यात्रा को रवाना करेंगे, जो अपने आप में बेहद खास है। ऐसे धार्मिक आयोजनों में खुद मुख्यमंत्री का शामिल होना एक अच्छा मैसेज देते हैं हिंदू। ऐसे में जो भक्त है वो भी और ज्यादा, हालांकि धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर उत्साह तो वैसे भी रहता ही है, लेकिन ऐसे में प्रदेश के मुखिया अगर खुद ऐसे आयोजनों में पहुंचते हैं तो अपने आप और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है श्रद्धालुओं में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बेहद खास आयोजन है। आप तस्वीरों में देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंद देव जी के दर्शन कर लिए हैं और वो यहाँ से अब जो निकल रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार दिव्यानी हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दर्शन किए हैं, और जाहिर सी बात है प्रदेश के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पे सुख समृद्धि की कामना की है। और अगर इस पूरी यात्रा को भी समझे दिव्यानी, चूंकि आपने बताया भी रूट क्या रहने वाला है यात्रा का, कैसे जो यात्रा है कितनी देर में जो है वो यहाँ से निकलेगी, और जो यात्रा समाप्त होगी वो पॉइंट अगर बात करें, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे समाप्त हो रही है और कितने बजे तक जो यात्रा है चलने वाली है? देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे और बालनाथ का जो है अपने आप में बहुत ज्यादा श्रद्धा है लोगों में, और जहाँ तक अनुमान है इंदु, इस यात्रा में लगभग 50,000 के करीब महिलाएं कलश यात्रा लेगी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही जो बड़े लेवल पर ये धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में जो है टाइम काफी लगेगा, क्योंकि ये जो मेन सिटी है, जो चार दीवारी है, वहां से ये यात्रा रवाना होगी। ट्रैफिक भी यहाँ पर रहता है, और तो ऐसे में समय लगना जायज है, लेकिन काफी विशाल, अभी बस कुछ ही देर में जो है इस यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। खासकर महिलाओं में जो है बेहद उत्साह नजर आ रहा है। अब देखिए तस्वीरों में आपको इंदु नजर आ रहा होगा कि कैसे महिलाएं यहाँ पर बैठी है, और बेहद ही शानदार आयोजन, एक सिस्टमैटिक आयोजन यहाँ पर किया गया है। तस्वीरों में भी देखिए कि महिलाएं यहाँ पर बैठी, और वो कुछ ही देर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस यात्रा को रवाना करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल दिव्यानी, बहुत खास ये पूरी यात्रा। वापस आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इस पूरी यात्रा को लेकर, क्योंकि बहुत खास ये पूरी यात्रा। लेकिन दिव्यानी, फिलहाल के लिए शुक्रिया, जानकारी आपने दी है उसके लिए। तो गोविंद देव जी मंदिर के दरबार में जब आए तो प्रदेश के लिए भी उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की है, और यात्रा की जो बात हम कर रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं। पूरा धार्मिक आयोजन है जिसमें शामिल होने के लिए वो आए हैं। मुख्यमंत्री ने राजभोग झांकी के दर्शन किए हैं, आराध्य गोविंद देव जी की पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के लिए कामना रखी है, सुख समृद्धि की कामना रखी है। धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर, और फिलहाल तस्वीरें लगातार आप देख भी पा रहे होंगे। इस यात्रा की अगर बात करें तो उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, महिलाओं की भी मौजूदगी है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें वहीं से मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी पधार रहे हैं स्टेज के ऊपर, और इनका ये अभी पूजा करवाएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर आ चुके हैं, और फिलहाल वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दिव्यानी एक बार फिर से जुड़ चुकी है। हम दिव्यानी, लगातार हम बात भी कर रहे थे इस पूरे धार्मिक आयोजन की, और जहां से यात्रा निकलेगी वहीं पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसानियः पुनन्तु विद्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा नमः शिवाभ्याम्। तो देखिए मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर आगाज और शुभारंभ, उसी से जुड़ी ये तस्वीरें।
धार्मिक आयोजन है। नगेंद्र कन्या वृषिकेतनाभ्यां नमो नमः सकलपार्वतीभ्यां। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यदा वदनन्दाक्षायणा हिरण्यग्नो सदानेकाय सुमनस्यमानाः तन्महाभद्रामि सतसारदाय युगमाजरजति यथा बोले श्री बालाजी महाराज की बोले मृत्युंजय भगवान की बोले बाबा वस्तीनाथ जी महाराज की जय हो। बोले श्री बालाजी महाराज की। ओम सहस्रशी देखा पुरुषः सहस्राक्ष है सहस्रपाता सबो विघ्नो सर्वधर्मधर्मात्यतिष्ठदशां गुलाम्मा पुरुष एवेदग्नो सर्वं जलभूतं यच्छभाव्यम् उदा वेदनमये सानो जलन्नेनातिरो हरे एतावान् शिवमहिमा तुजायां सबूरुघः वारुजविर्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतान् दिवे त्रिपादोर्वहुदैर्मुरुघः पादोऽसिंहावपुनः गतो विग्रामच्छ शरासने अभि ततो विराडजायनभिराजो अधिमुरुघः सजा भूमिमठो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूता। तो देखिए तस्वीरें इस कलश यात्रा की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ से अभी कलश यात्रा निकलेगी और तस्वीरें हम वहीं से आपको दिखा भी रहे हैं। शुभारंभ एक तरह से हो चुका है मंत्रोच्चार के साथ में। अभी ये कलश यात्रा आगे बढ़ेगी, परकोटे से होते हुए कलश यात्रा जाएगी और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कलश यात्रा को रवाना करते हुए नजर भी आए। मंच पर आ रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। विशेष कलश यात्रा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कलश यात्रा को रवाना किया है। मंच पर फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। बालनाथ आश्रम जाएगी पूरी कलश यात्रा। धार्मिक आयोजन है कलश यात्रा और इसमें मौजूदगी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। वो तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। उन्होंने इस कलश यात्रा को रवाना किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंद देव जी के दर्शन किए थे। उनके दरबार में पहुंचकर धूप लगाई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई और जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे उनका भी उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और फिर उसके बाद इस कलश यात्रा को रवाना किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मंत्रोच्चार के साथ में ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा धार्मिक आयोजन और फिलहाल मंच पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनके द्वारा विशेष पूजा अर्चना भी की गई। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर से। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी तपोभूमि के अंदर एक भारी काटने वाला एक जमादार की तरह हूँ, क्योंकि मैं तप और ज्ञान और भक्ति का मैं यश नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे लोग बहुत से होते हैं
करता कोई है और यश प्राप्त करने के लिए लालच कोई रहता है। ये हमारा और आपका सबका सौभाग्य है। मेरा तो ये सौभाग्य है कि मुझे ऐसे तपोभूमि की व्यवस्था के लिए, साफ सफाई के लिए मुझे एक जमादार बना दिया। मेरे से ज्यादा धन्यवाद आप हैं, धन्य आप हैं कि आप साक्षात उनकी दिल की मूर्त हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी में रह करके और जिस प्रकार से योग धारण किया, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। शायद इस सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद में ऐसा चमत्कार कोई शास्त्रों में नहीं है। क्यों कहता हूं, इस बहुत कली काल के अंदर सदगुरुदेव बाबा बालनाथ जी, सब 73 की बात होगी, वो जो कारीगर थे, एक सामान्य परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से, और वो जब कारीगर का पूरा का काम करते थे और कारीगर करते करते कुएं के फर में भरते थे। वो कुएं के फर में अब तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, जेसीबी आ गई, लेकिन पहले आदमी कुआं खोदते थे 200, 300 फीट नीचे। लेकिन अचानक एक कुआं धस गया और गुरु जी कोठी सीधी करने में बहुत माहिर थे। अब सीमेंट की कोठी जेसीबी से सीधी नहीं हो, और वो अपने हाथ से कैसे कर देते थे, ऐसे उनके हाथ में कला थी। वो एक साधारण मनुष्य रहते हुए भी, तो एक कोठी अटक गई जोधपुर में 500 साइड के अंदर। तो वो काम करते हुए कभी ये कोठी में ठीक कर दूंगा, तो कोठी में कहीं काम करी फंसी, कोठी टेढ़ी होगी और नीचे कम से कम 50 फुट नीचे खो दिया और वो 60 फुट की कोठी बीच में लटक रही है। अब उन्होंने उस धीरे में बढ़ गए। आप गांव के लोग हैं, धीरे जानते होंगे, कोठी और जमीन के बीच का हिस्सा कितना होता है, सिर्फ 2-4 इंच का फर्क होता है। उसमें जाकर के नीचे उतर करके मिट्टी में और नीचे से धीरे बनाई, धीरे में से खड़ा खोद करके अंदर घुस गए और खोदते हुए उस पत्थर को निकाला और कोठी नीचे धूम। अब वो 7 नीचे फिर कोठी जाएगी तो ऊपर से मिट्टी सब भैंसलेस हो गई। उसी दिन से कोई जेसीबी नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थी। बाबा कैसे, मतलब कारीगर को कैसे निकाले, सब गांव वाले सोच लिए कि ये तो मर गए। सजनों, 2 दिन बाद के अंदर वो नीचे से खोदते रहे, लोग बाग ऊपर से खोदते रहे और तीसरे दिन बाहर निकले वो। और उसी दिन से उन्होंने ये सब कुछ हथियार अपने कारीगर बना के डाल दिए। उनको वहां दीदार हो गया और वहां से लंगोट में हो गए और वहां से चल दिए और चल करके अपने स्थान में गए जहां नारायणपुर गद्दी है पीर संजय नाथ जी की। तो 52 पीरों के ऊपर गद्दी थी। तो वहां जाकर के बोले मेरा सामान जहां दबा हुआ है, शायद ये कहानी किससे कोई ऐसे नहीं कि किताबों के, ये रियलिटी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी खड़ाऊ, चिमटा, कमंडल, पावड़ी ये मेरी यहाँ दबी हुई है। और ये कब की बात है, 1200 की। 1700 में तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। मतलब नाथ संप्रदाय एक नाथ संप्रदाय है जो चारों युगों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है, और वो है गुरु गोरखनाथ, जिनके गुरु मसंद्रनाथ, और वो शिव के साक्षात आदिनाथ से ही उत्पन्न हुए। तो ऐसे महान नाथ संप्रदाय अपने आप में अद्वितीय है। तो सदनों वहां जाकर के फिर जो गुरु जी थे शंभुनाथ जी, उन्होंने कहा ये जब तक फालतू बात करता है, यहाँ कुछ भी सामान नहीं बाहर बैठो। लेकिन वो बोला कि मेरा सामान यहाँ है। तो गाँव वालों की मीटिंग हुई, कभी सामान नहीं निकला तो आपको बस्ती को कोई दंड हो, वो दंड मुझे दे देना। तो गधा मंगाया गया, कभी काला मुंह किया जाएगा और जूतों की माला डाली जाएगी और आपको पूरे गांव में घुमाया जाएगा। तो गुरु जी बोले कि मुझे मंजूर है। तब किसी को पता ही नहीं सामान कहाँ दब रहा है। वो जाकर के 1200 ईस्वी का सामान दबा हुआ 800 साल बाद में निकालना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है, ये हमारे वैदिक धर्म है, जिसको बाद में हिंदू धर्म का पहनाया गया। तो एक नहीं हो रहे थे। तो सजनों, तब जाकर के वहां से सामान निकाला और उनको कहा कि यहाँ खोदिए तो गुफा निकली। गुफा में कोई घुसे नहीं। 1200 साल ईस्वी की गुफा खोदोरी कौन उसमें जाए अंदर, तो कोई भी नहीं, महाराज जी आप ही ले आओ। तो सदनों, आज भी वो कड़ा, वो चिमटा, वो पावड़ी, वो माला और वो कपड़े की झोली जैसे हीरा चमकता है, आज भी चमकते हैं। ऐसा उदाहरण कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, भारत में, ये पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी, नई मशीनें कहीं भी खोदते हैं, बड़े बड़े पदार्थ खोद रहे हैं, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक चीजें हैं उनको मशीनें भी नहीं खोद सकती हैं। ये उनकी विशेष कृपा होती है। और उन्होंने जब निकाला और जय बोली
और 1 किलो चावल उस पूरी नारायण बस्ती को उस बना करके और शक्कर से 1 किलो चावल से पूरी बस्ती को जिमाया उसने। फर्स्ट टाइम में अपना भंडारा दिया उन्होंने। तो ऐसे संतों की महिमा इस भारतीय संस्कृति में एक से भरी पड़ी है, लेकिन आज हम इन संतों का अनादर करना छोड़ दिया है और इसी के कारण और हम इस दिखाव के पीछे पड़ गए हैं। कौन सा ज्यादा अच्छा बोलता है, कौन से एक शब्द के 10 पर्यायवाची बोलता है, कौन सा ज्यादा महिमा मंडन करता है, उसमें अपन दिखाव में लगे हैं और वास्तविक चीज से हम दूर हो गए हैं। तब हमारी ये स्थिति बन गई है। लेकिन गुरुदेव ने वहां से लेकर के फिर आए पावटा, जो NS अरब के बीच में समाधि है। पहले NS अरब बीच में नहीं थी, साइड में थी, जो प्रोटोकॉल में भी नहीं आ रही थी, लेकिन गुरु जी ने वहां जिंदी समाधि ली। एक प्रकार के सत्य है, कटु सत्य है। वहां समाधि लेने के बाद में सीधे यहाँ निकले घाट की गोली जयपुर के अंदर। तो यहाँ कई लोग काम करने आते थे।